हेलो एवरीवन। आज हम लोग आज की क्लासेस में RCS से 8 के सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर्स। ओके, सो इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड एरर्स क्या है, उसको डीपली समझने के लिए हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइव क्लास में। सो लेट मी लॉग इन टू द मशीन फर्स्ट। देखो, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर्स को समझने के लिए मैं टर्मिनल का हेल्प से लेकर समझाऊंगा, बट बिफोर उसके एक इमेज का भी हेल्प लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने इमेज बनाया है। तो इस इमेज में देखो, स्टैंडर्ड का अगर बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड इनपुट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सबका अलग अलग न्यूमरिक कुछ वैल्यू है, कुछ सिंबॉलिक वैल्यू है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड का इनपुट वैल्यू है जैसे कि तुम्हारा 0, उसका लेसर देन सिंबल है। एंड स्टैंडर्ड आउटपुट का जो न्यूमरिक वैल्यू है उसका तुम्हारा 1 है, उसका ग्रेटर देन वैल्यू है। एंड स्टैंडर्ड एरर, किसी भी टाइप का एरर जो होता है, वो एरर का तुम्हारा वैल्यू 2 है। एंड न्यूमरिक वैल्यू और उसका सिंबॉलिक में 2 ग्रेटर देन। सो इससे अभी तो फिलहाल कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके बिहाफ में हम लोग पहले प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा समझते हैं। सो उस जगह पे इसको जब एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, चलो टर्मिनल खोलते हैं। सो टर्मिनल एक्सेस यहाँ से कर लेते हैं। इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेता हूँ और क्लियर व्यू सही से दिखे, तो इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी टाइप का कमांड जब हम लोग देते हैं, सपोज कर लो तुम्हारा बहुत तरह का कमांड होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं, ये तुम्हारा एक एक स्पेशल टाइप का मैं यहाँ पे कमांड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ एको। ठीक है, एको लिख कर यहाँ पे अगर स्पेस देकर हेलो लिखता हूँ, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि कुछ प्रिंट कराना, ये वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, इसलिए वो एको कमांड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कमांड का लेकर आज ऐसे बेसिक कुछ भी नहीं सीखना है। तो अगर मैं ये करके इंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। ओके, सो ये आउटपुट तुम्हारा हेलो प्रिंट कर दिया, मतलब ये एक ऐसा कमांड है कोई भी आउटपुट प्रिंट करता है। सो मैं कुछ इनपुट दिया है हेलो देकर, सो ये क्या किया, उसका आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं चाहूँ कि इस आउटपुट को मैं यहाँ पे अगर कुछ जो इनपुट दे रहा हूँ वो यहाँ पे उसका आउटपुट ना दे, किसी पर्टिकुलर फाइल पे उसका आउटपुट जाकर रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि मैं यहाँ पे सेम कमांड दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा, जस्ट सिंपली स्पेस देके ये ग्रेटर देन सिंबल यूज करता हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन सिंबल यूज करके स्पेस देके मैं यहाँ पे फाइल के मिडिल में भी स्पेस आएगा। वेट, ओके, फाइल डॉट टीएक्सटी, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर पे मैं इसका इनपुट डालना चाहता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है, तो उस जगह पे ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और अगर इसको मेरे को चेक करना हुआ इसका कंटेंट, तो मैं सिंपली कैट कमांड के थ्रू से इसका कंटेंट को चेक करूँगा। ठीक है, तो ये फाइल टेक्सटी के अंदर पे क्या ये हेलो प्रिंट हुआ। सो सिंपली अगर कैट कमांड देकर इंटर करता हूँ, और कैट कमांड देके मैंने फाइल गिन दी है। ठीक है, जो फाइल के अंदर पे इसका ये इनपुट जो था, मैं जो चाह रहा था ये इनपुट इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए, लाइक ट्रांसफर हो जाए किसी भी टाइप का इनपुट। तो देखो, कैट कमांड कैट फाइल के अंदर पे कुछ भी ऐसा पहले से नहीं था। तो मैं यहाँ पे हेलो डाला, तो ये हेलो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया। सो ये जो ग्रेटर देन सिंबल है, ये ग्रेटर देन सिंबल किसका एग्जाम्पल था? ग्रेटर देन सिंबल तुम्हारा एग्जाम्पल था यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट का। ये एक टाइप का आउटपुट दे रहा है, राइट? तो इसलिए ये इसका एग्जाम्पल। ओके, तो ऐसे ही सिंपली कर करके हम लोग लिनक्स वाले कोर्स में, सो इस जगह पे होता क्या है कि कुछ ऐसे अगर कमांड्स का अगर हम लोग किसी भी कमांड का आउटपुट अगर एक जगह पे अगर ना चाहते, अगर किसी और जगह पे अगर उसका आउटपुट को अगर ट्रांसफर करना चाहे, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे कि इसका एंट्री मैं दिखा देता हूँ। जैसा कि देखो, एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पे सिंपली आ रहा है सर, अगर मैं ये सेम कमांड वहाँ पे देता हूँ, लाइक पहले जो ये टाइप किया था ये फाइल के अंदर। ठीक है, अब ये फाइल के अंदर मैं हेलो नहीं लिख कर हाई लिख देता हूँ। ठीक है,
वेट, यहाँ पर हाई दे देता हूँ, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क दे देता हूँ कुछ। ओके, सो उसके बाद इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बार हेलो दिया था, तो इसमें ये ट्रांसफॉर्म हो गया था। अच्छा, मैंने ये एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया है, वेट। तो इस जगह पे देखो, यहाँ पे कैट कमांड जब मैंने पहले एग्जीक्यूट किया था, तो उस जगह पे क्या दिखा रहा था, जस्ट हेलो दिखा रहा था। अब मैं जब इसके अंदर ये इनपुट डाला, मतलब इनपुट एको कमांड तो प्रिंट करने के लिए होता है, यहाँ पे मैं हाई डाला, तो हाई एंड एक्सक्लेमेशन मार्क जो दिया था वो तो कुछ एरर दे रहा था, उसको इग्नोर कर दो। तो उस जगह पे हेलो हटकर मेरा ये हाई कंटेंट इसके अंदर पे आ चुका है। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स ले लेता हूँ। वेट, यहाँ पे जैसे कि मान लो एक डेट कमांड होता है, डेट। ठीक है, डेट कमांड देने से क्या होता है, एक नॉर्मली डेट शो करता है, ये देखो। ठीक है, डेट शो कर रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि ये डेट का जो एंट्री है, ये डेट का जो मैं डेट नाम का जो मैं कमांड यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ, तो वो मेरे को कुछ आउटपुट दे रहा है, लाइक करंट डेट वो शो कर रहा है। ठीक है, तो उस जगह पे मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो मेरे को शो कर रहा है अभी, मैं चाहता हूँ कि इसका आउटपुट अभी मेरे को यहाँ पे ना देखे, कहीं और पे दे। जैसे कि डेट कमांड का एंट्री मेरे को लेना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेट स्पेस ग्रेटर देन, उसके बाद में यहाँ पे स्पेस देके एक टाइम स्टैम्प है। ठीक है, टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प मैंने लास्ट कुछ प्रीवियस क्लासेस में हम लोग समझे थे कि टाइम स्टैम्प क्या है। डेट से रिकंसिल होता है, ये न्यूमेरिक वैल्यू सिस्टम इवेंट का रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो उस जगह पे मैं चाहता हूँ कि डेट का जो ये आउटपुट आ रहा है ना यहाँ पे, ये वाला देखिए, मंडे अक्टूबर 5, ये वाला मंडे अक्टूबर 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आउटपुट मेरा जो दे रहा है, तो इस ये आउटपुट यहाँ पे ना देकर मेरे टाइम टाइम पे इसका आउटपुट ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो उस जगह पे चलो देखते हैं कि इसका और ट्रांसफर होता है कि नहीं टाइम टाइम पे। सो इस जगह में इसका आउटपुट तुम्हारा टाइम स्टैम्प के अंदर कमांड के थ्रू से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, कैट स्पेस, अगर यहाँ पे टाइम स्टैम्प लिखो, ठीक है, टाइम स्टैम्प, सो टाइम स्टैम्प के अंदर पे देखना वो डेट का एंट्री दिखाएगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प के अंदर पे ये डेट का एंट्री दिखा रहा है। ओके, सो इस जगह पे ये क्या हुआ, मेरा एंट्री रीडायरेक्ट हो गया। अगर मैं दोबारा ये सेम कमांड दूँ सर, जैसे कि मान लो मैं कमांड दोबारा देता हूँ सर, डेट टाइम स्टैम्प, तो अगर ये दोबारा सर अगर हम लोग चेक करें कैट कमांड के थ्रू से टाइम स्टैम्प के अंदर क्या आया, तो ये आउटपुट में डिफरेंट आ गया सर। देखो, जैसे मंडे अक्टूबर 5 8:21 दिखा रहा था और 3 सेकंड। ओके, यहाँ पे देखो सेम डेट है, 8:23 13 सेकंड दिखा रहा है, बिकॉज मैं जब ये डेट कमांड का आउटपुट टाइम स्टैम्प पे ट्रांसफॉर्म किया था, तो उस टाइम पे कुछ टाइम अपडेट हो गया था सिस्टम का, और उससे पहले जब यहाँ पे डेट कमांड मैंने मारा, तो उसका जो टाइम था वो कुछ प्रीवियस टाइम था। ठीक है, तो ये टाइम अपडेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगल रीडायरेक्शन का मतलब यही हो रहा है कि कुछ भी आउटपुट अगर हम लोग किसी कमांड का आता है, तो किसी भी जगह पे हम लोग इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि ये कमांड का काम है आउटपुट को फॉरवर्ड करना किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक है, जो लोकेशन हम लोग डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे स्पेस देकर, और वो हिस्ट्री सपोर्ट नहीं करता है। हिस्ट्री सपोर्ट कैसे नहीं करता है सर, देखो पहले जो हम कमांड दिए थे वहाँ पे तुम्हारा एंट्री क्या आया था, 8:21 3 सेकंड, राइट। सो उस जगह पे अगर अभी जो मैंने ये दोबारा कमांड दिया, ये डेट कमांड स्पेस हाइफेन ग्रेटर देन इसका टाइम स्टैम्प दिया, तो उस जगह पे देखो टाइम मेरा अपडेट हो गया। सो ये हिस्ट्री सपोर्ट नहीं कर रहा सर। अगर चाहिए सर मेरे को जितना भी सारा इवेंट का मैंने अगर कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है जहाँ पे मेरे सिस्टम में कोई भी इवेंट हो, तो एक वो पर्टिकुलर जगह जिस पे जाकर मेरा रिकॉर्ड हो। ठीक है, या मेरे को सीरीज वाइज दिखना है, ठीक है, हर एक इवेंट को। सो ये तो सर हिस्ट्री सपोर्ट नहीं करता है, तो इस जगह पे क्या होगा, सो इस जगह पे अगर तुमको हिस्ट्री भी सपोर्ट कराना है ना, तो यहाँ पे एक और कमांड होता है, जैसे कि मान लो ये जो मैं कमांड दे रहा था इंस्टेंट वाला, यहाँ पे सिंपली डबल दे देना, ये वाला एक की जगह दो देना। ठीक है, ये जो डबल ग्रेटर देन का सिंबल दे देना, सो ये तुम्हारा क्या कर देगा, इसको हिस्ट्री सपोर्ट कर देगा। जैसे कि अब हम लोग
लास्ट हम लोग का डेट क्या दिखाया था यहाँ पे, 8:23 ठीक है। अब मैंने जो डेट कमांड मारा, अब तो टाइम कुछ और हो गया होगा। सो ये पहला का एंट्री और अभी का एंट्री दोनों दिखाएगा वहाँ पे, वेट। सो कैट कमांड के थ्रू से अगर हम चेक करें, सो यहाँ पे दोनों का एंट्री मिलेगा सबको, देखो। सो ऐसा करके हम लोग का आउटपुट जो है एक पर्टिकुलर कमांड का या किसी फंक्शन का एक किसी लोकेशन में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो ये था एक स्टैंडर्ड इनपुट का, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था तुम लोग को, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं और उसका आउटपुट को कैसे किसी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे डबल ग्रेटर देन कहीं नहीं दिया हुआ है, पर मैं उसको भी यूज़ करके दिखा दिया हूँ, और स्टेप बाय स्टेप करके 2-3 और भी दिखा दूंगा, ठीक है। सो चलो वापस हम लोग टर्मिनल में चलते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा, सो इट शुड लुक क्लियरली। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मान लो ओके, तो अगर मैं मान लो यहाँ पे अगर रूट है ये, सो मैं मान लो इसको स्टूडेंट से चले जाता हूँ, शू करके मैं यहाँ से रेंटू से लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, रेंटू में स्विच कर जाता हूँ। सो ये रेंटू का टर्मिनल मेरा आ गया और सीडी करके मैं रेंटू की डायरेक्टरी पे चल गया, राइट। सो इस जगह पे अगर मैं यहाँ पे एलएस कमांड का यूज़ करके एक और एग्जांपल दिखाता हूँ हम लोग को। एलएस कमांड यूज़ कर लिया, एलएस कमांड यूज़ करके यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि रिंटू के होम डायरेक्टरी के अंदर पे क्या है, ठीक है। एलएस स्पेस यहाँ पे मैं लोकेशन का सिंबल देके होम स्लैश, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ रिंटू। ओके, सो रिंटू के डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं है अभी ऐसे फिलहाल। ओके, सो इस जगह पे अगर मान लो मेरे को रूट डायरेक्टरी का अगर ऐसा कुछ देखना हुआ, अभी लॉगिन कौन है, रिंटू है, ठीक है। सो रिंटू के साथ साथ रिंटू चाहता है कि रूट का कुछ देखे, तो वो परमिशन रिलेटेड इशू है, उसको इग्नोर करो। बट यहाँ पे आउटपुट क्या देगा वो देखते हैं हम लोग। पहले स्लैश अगर मैं यहाँ पे रूट करूँ, ओके, या फिर एक चीज़ और ले सकते हैं, वेट, मैं पहले रिंटू के अंदर क्या है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा है रिंटू का, रिंटू के अंदर डायरेक्टरी में। ओके, तो इस जगह पे नॉट एन इशू, हम लोग रूट का देखते हैं। रूट के अंदर तो कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे अगर मैं दे दूँ रूट, ओके, एल स्पेस देकर मैं यहाँ पे दे देता हूँ रूट। ओके, रूट के अंदर क्या है वो देखना है मेरे को। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, परमिशन इज डिनाइड। सो ये एक टाइप का आउटपुट आ रहा है। अगर मैं रिंटू वाले, एक रिंटू जो यूजर अकाउंट है ये मेरे मशीन पे, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट है, और रूट मेरे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम लोग सुपर यूजर के नाम से जानते हैं तुम्हारा लिनक्स में। सो उस जगह पे अगर मैं स्टैंडर्ड यूजर को हो गया, अगर रूट राइट डायरेक्टरी के अंदर पे अगर कुछ भी दिखना चाहूँगा, तो उस जगह पे उसका कंटेंट मेरे को यहाँ पे नहीं दिखाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे मान लो मेरे को ये चीज़ को ब्लॉक करना है, ये जो एरर जो दे रहा है यहाँ पे, ये एरर को ब्लॉक करना है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई एरर दिखे, ठीक है। सो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो कमांड एग्जीक्यूट किए थे, ये कमांड के साथ साथ अगर मैं मान लो इसका एरर को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ठीक है। ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि मेरे को स्पेस देकर मैं इसका लोकेशन दे देता हूँ, टेम्प के अंदर, टेम्प फोल्डर के अंदर एक एरर नाम का मैं ये बना लेता हूँ फोल्डर, और उसके अंदर पे इसका कंटेंट को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ठीक है। और ट्रांसफ़र के साथ साथ देखो क्या होता है, इधर डायरेक्टरी परमिशन इज डिनाइड, परमिशन नहीं दे रहा है, ठीक है। हम लोग को तो यहाँ पे ये डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं करना है, वेट। तो इस जगह पे हम लोग करते क्या है, एल एस स्पेस स्लैश रूट, ओके, स्पेस ग्रेटर देन स्पेस स्लैश एम स्लैश एरर स्पेस। अब यहाँ पे एक मैं नंबर दूंगा, लाइक 2 ग्रेटर देन, ओके, 2 ग्रेटर देन एंड 1। ये 2 ग्रेटर देन एंड 1 का क्या होता है सर एंट्री,
देखो अब भी समझ में आएगा। जब नॉर्मली क्या हो रहा था कि मैं ये जो कमांड एग्जीक्यूट किया, ये मैं जानबूझ कर एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। ये कमांड का मतलब ये हो रहा है कि तुमको रूट का परमिशन तो है नहीं, ठीक है। सो तुम्हारा आउटपुट तो तुमको दिखेगा नहीं, ठीक है। सो ये आउटपुट तुमको देगा भी नहीं और दिखेगा भी नहीं, बिकॉज यू आर एक्सेसिंग द रूट अकाउंट फ्रॉम द इंट्रो अकाउंट। सो उसका तो परमिशन नहीं है, सीधा बोल दिया परमिशन डिनाइड। पर ये जो एरर है, ये एरर को ब्लॉक करने के लिए अगर तुम लोग ये इमेज का हेल्प से हम अगर तुम लोग को जो दिखाए थे स्टैंडर्ड एरर, देखो ये जो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एरर ये वाला, किसी भी टाइप का एरर को ब्लॉक करने के लिए हम लोग तुम्हारा स्टैंडर्ड एरर का कोड यूज करेंगे। जैसे कि इसका कोड क्या था, टू ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये एरर को मेरा ब्लॉक करेगा, ओके। और ब्लॉक करने के साथ साथ मैंने एंड कीवर्ड का सपोर्ट लेकर ये वन भी लगाया था। और ये वन किसका है, स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट तुम्हारा ट्रांसफर भी होगा किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखा हूँ तुम लोगों को, ओके। सो यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये होगा, ये तो रीडायरेक्शन सिंबल है, इसका आउटपुट ट्रांसफर होगा। बट अगर आउटपुट जब परमिशनेबल होगा तभी ये प्रिंट करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे परमिशन नहीं है, तो इस जगह पे परमिशन डिनाइड कर दिया। तो इस जगह पे परमिशन डिनाइड का जो मैसेज है ये क्या है, एक तरह से इस सिस्टम के लिए एक एरर है इस यूजर अकाउंट के लिए कि तुमको एक्सेस करने नहीं दे रहा है। तो उस जगह पे मैं क्या किया कि एरर के नाम से एक फोल्डर बनाया टेम्प फोल्डर के अंदर पे, और वहाँ पे जस्ट मैं चाहता हूँ कि इसका एंट्री मेरे को वहाँ पे दिखाई। जैसे कि मैं एरर को ब्लॉक किया था सबसे पहले, टू ग्रेटर देन से क्या हुआ मेरा स्टैंडर्ड एरर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेट में 3D में यहाँ से लिखा, स्टैंडर्ड एरर लिखा हुआ है ना। इसका न्यूमेरिक टू वैल्यू भी यूज़ करते हैं और सिंबॉलिक वैल्यू हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तुम सिर्फ टू भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं सिंबॉलिक दिया, सिंबॉलिक ज़्यादा समझ में आता है, वो कन्फ्यूजन नहीं जाता, ठीक है। सो टू ग्रेटर देन दिया, तो टू ग्रेटर देन क्या काउंट किया वहाँ पे, टू ग्रेटर देन मेरा ये जो एरर आ रहा था ये एरर को ब्लॉक किया, ठीक है। और उसके बाद सर आपने अगेन एंड लगाकर वन को यूज़ किया है सर, ये वाला, ओके। तो ये वन का क्या काम हो गया सर, ये वन तुम्हारा जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, जैसे कि इसका जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट दे रहा है परमिशन देने का, इसका आउटपुट को ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग ये टेम एरर के अंदर से, ठीक है। सो ट्रांसफर का काम ये वन कर रहा है, ओके। एंड इसको तुम्हारा ये एरर को ब्लॉक करने के लिए मेरा कौन यहाँ पे खड़ा है, एरर को ब्लॉक करने के लिए तुम्हारा खड़ा है ये स्टैंडर्ड एरर वाला कमांड कीवर्ड, ठीक है। तो इस जगह पे इसको अगर हम लोग सिंपली चेक करना चाहें तो चेक भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि कैट स्पेस देकर मैं यहाँ पे टेम्प फोल्डर का अगर एंट्री चेक करूँ, टेम्प से देखते हैं ना कि वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये तो ऐसे एरर्स का एंट्री देखना है मेरे को, तो सिंपली इंटर करते हैं। देखो एरर के अंदर पे क्या, एरर टेम्प बोल के डायरेक्टरी के अंदर पे वहाँ पे जो ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं, एरर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर पे मैं जो कंटेंट को कैट से ब्राउज किया, चेक किया कि किसके अंदर पे ये चीज़ रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो ये रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब मान लो अगर यहाँ पे मेरे को ये मैं जैसे कि ये सिंगल टाइम हुआ सर, अगर मान लिया ऐसे दो तीन तरह का एरर हुआ और अगर उसको भी रिकॉर्ड करना है तो इस जगह पे मैं क्या काम करता है, जैसे कि ये जो कमांड मैंने यूज़ किया था, तो इस हिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ये कमांड क्या करता है, हिस्ट्री सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अगर डबल कोड लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, वेट मेरा कर लो वहाँ पे, तो हम लोग यहाँ चलते हैं। अगर हिस्ट्री यहाँ पे ये डबल कोड दे दूँगा तो क्या होगा, मैं जितने भी सारा एरर होगा मेरा रिगार्डिंग रिंटू अकाउंट से अगर रूट अकाउंट को वो एक्सेस करना चाहिए चाहता है तो उस जगह पे क्या होगा, ये सारा एरर तुम्हारा रिकॉर्ड होता जाएगा। जैसे कि मैं ऊपर में दिखाया था, डबल कोड लगाने से क्या होता है, हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है। देखो इस जगह पे हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है, जैसे कि टाइम का, जैसे कि हिस्ट्री रिकॉर्ड आता है कितना बार मैंने किया, तो वो किससे हुआ था, ये डबल एरर के थ्रू से था, डबल डबल फॉरवर्ड स्लैश वाला एरो से, रीडायरेक्शन सिंबल से, ओके, ग्रेटर देन वाला एरो से। तो ये सब है। एंड इसको हम तो फिलहाल अभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर अभी तो देखो एग्जीक्यूट किया है इसको मैंने, और सेम अगर मैं कैट से एंट्री दे दूँ तो यहाँ पे दो बार परमिशन डिनाइड दिखा रहा है। मैंने बोला ना ये हिस्ट्री सपोर्ट करता है, तो जितने भी सारा एंट्रीज होगा
वो डबल कोन से हिस्ट्री सपोर्ट करेगा, तुम हिस्ट्री सपोर्ट कराना चाहते हो तो। और ये टू ग्रेटर देन जो है, ये मेरा स्टैंडर्ड एरर कुछ भी सिस्टम पे होगा तो वो सिस्टम को शो नहीं करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कमांड मारा था, रिन टू रूट को, रूट का डायरेक्टिव एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। तो उस जगह पे एलएस रूट वो देगा तो वो सिंपली उसको परमिशन डिनाइड दिखाएगा, वो तो मैं एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ, ठीक है। बट अगर मैं चाहता हूँ किसी भी टाइप का ऐसा एरर सिस्टम से ना दिखाए, तो हम लोग ऐसे कमांड को पहले एग्जीक्यूट करा देते हैं, जो उसका एरर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारा रिकॉर्ड होता जाएगा, ठीक है, पर वो एरर शो नहीं करेगा। सो ये होते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर, ठीक है। सो सर अभी हम लोग यहाँ पे अगर इमेज के हिसाब से देखें, जैसे कि ये इमेज के हिसाब से दिखाऊँ तुम लोगों को, तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड एरर यूज़ किया है, स्टैंडर्ड इनपुट कुछ भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इनपुट के लिए मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ तुम लोग को, जो इजी पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ओके। स्क्रीन क्लियर करने के बाद अगर मान लो मेरे को परमिशन चेक करना है, लाइक एल एस स्पेस हाइफन एल हाइफन एल टी आर, ओके। ये कमांड है चेक करने के लिए तुम्हारा परमिशन किसी का, एल टी आर ये न्यू कमांड है, ठीक है। और ये अगर एल एस स्पेस हाइफन एल भी दूंगा तब भी उससे भी मेरा परमिशन चेक होगा, बट मैं न्यू कमांड जो है उसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एल एस स्पेस हाइफन एल टी आर, उसके बाद स्पेस देकर मैं एस टी डी आई एन देता हूँ। ये एस टी डी मतलब स्टैंडर्ड इनपुट का ये परमिशन क्या है, एक ये मेरे यूजर अकाउंट जो ये रिंटू है, ये रिंटू चाहता है कि मेरे, अगर मैं इसको तो एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेरे लिए परमिशन क्या है इसका, स्टैंडर्ड इनपुट एरर के लिए। सो इसको वो इंटर करके दिखेगा क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैन नॉट एक्सेस एस टी डी एंड सच फाइल एज डायरेक्टली, क्योंकि वो इसको एक्सेस भी नहीं कर सकता, ये रूट अकाउंट इस चीज़ को एक्सेस करता है, ठीक है। सो उस जगह पे ये तो नहीं दिख पा रहा है कि इसे क्या है, परमिशन नहीं है। बट अगर सेम चीज़ को अगर मैं रूट के थ्रू से देखूँ, जैसे कि मैं यहाँ सू रूट कर लेता हूँ, ये माइनस सिंबल भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। So, इसका पासवर्ड दे देते हैं, ये रूट हो गया मेरा। और अगर ये रूट कमांड मेरा ये चीज़ को चेक करेगा, एल एस स्पेस हाइफन एल एल टी आर स्पेस, देखिए स्टैंडर्ड एस टी डी मतलब हो गया स्टैंडर्ड, आई एन मतलब हो गया इनपुट, कैन नॉट एक्सेस बोल रहे हैं। तो ये एस टी डी के हिसाब से लग ये डायरेक्ट अभी क्रिएट नहीं है, तो मान लो ये रूट में क्रिएट कर लेता हूँ, चलो स्पेस एस टी डी आई, ठीक है। अब अगर हम लोग चेक करें, तो टोटल जीरो दिखा रहा है यहाँ पे, okay। चलो मान लो इसके रूट, इसके में अगर मैं इसको वापस स्टूडेंट से लॉगिन कर लेता हूँ, तो हाइफन तो रूट को सिंपल हटाना पड़ेगा यहाँ से। सो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे केस सेंसिटिव है, सब कुछ देखकर करना है, ठीक है। ये रिंटू लॉगिन हो गया, और इसको मैं इसका डायरेक्टिव वर्किंग डायरेक्टिव चेंज कर लेता हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो रिंटू को अगर अपना पासवर्ड पॉलिसीज वगैरह अगर चेंज करना हुआ, जैसे कि मान लो वो उसको ग्रेप कराना है अपना खुद का इन्फॉर्मेशन, लाइक ग्रेप स्पेस ग्रेप, एक कैट कमांड की जगह हम लोग ग्रेप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर ग्रेप से सर्चिंग सब बहुत अच्छा होता है, इन ये लिनक्स के किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाओगे तो कैट कमांड भी काम करता है, बट ग्रेप सर्चिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 आता है ये कमांड। सो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट फिर भी आज यहाँ बता देता हूँ कि कोई स्टूडेंट नहीं है। सो ग्रेप स्पेस देकर अगर हम लोग यहाँ पे तुम्हारा यूज़र अकाउंट नेम दे देते हैं, जैसे कि तुम्हारा रेंटू देते हैं, ठीक है। स्पेस देकर ये खुद का देखना चाहता है, लाइक इसका यूज़र अकाउंट का इन पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर ये चेक करना चाहता है, पास डब्ल्यू डी, ठीक है, कमांड के अंदर पे। तो यहाँ पे इसका देखो ये लिखा है, ये रिंटू एक यूज़र है, एंड इसका ये यूज़र आईडी है, ये प्राइमरी ग्रुप आईडी है, ठीक है।
और इसका एग्जीक्यूटेबल शेल है /bin/bash। तो ये सब तो एक इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते ही हैं सर, अगर नहीं भी जानते तो जान लो यहाँ से। तो उस जगह पे ये तो हम लोग इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर के ऊपर में अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, ये कमांड के ऊपर, ठीक है। तो ये कमांड के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल ये करने वाले हैं। मान लो अब इसका जो ये आउटपुट है, ये जो आउटपुट दे रहा है रिंटू का, यूजर अकाउंट रिलेटेड, मैं जो रिंटू अकाउंट का इन्फॉर्मेशन सर्च किया था यहाँ से ग्रेप कर कर, तो उसका ही आउटपुट मेरे को दे रहा है। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसका आउटपुट ना दे, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इसका आउटपुट को ट्रांसफर करें। सो उस जगह पे मैं ये सेट पहले एग्जीक्यूटेबल बना लेता हूँ। बनाने के बाद में यहाँ पे स्पेस देकर इसको मैं क्या करता हूँ, इसका आउटपुट को फॉरवर्ड करता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ जैसे कि तुम्हारा टेम्प फोल्डर के अंदर पे, ओके, आउटपुट नाम का एक फोल्डर ले कर लेता हूँ, उसके अंदर पे इसका इंफॉर्मेशन जाएगा। अब अगर मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पे एंटर देकर, तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, जैसे ऊपर शो किया था, देखो यहाँ शो नहीं किया, जैसे कि यहाँ पर आउटपुट शो आ रहा था, ये शो नहीं हुआ, इसका आउटपुट सिर्फ ट्रांसफर हुआ मेरा इस लोकेशन पे। और ये जो इसमें एक चीज़ का और डिफरेंस है, ये जो ग्रेटर देन सिंबल है, इससे जस्ट मेरा आउटपुट ट्रांसफर होता है। अगर इस कमांड में कुछ एरर होता है ना, तो एरर ये शो कर देता है। एरर के लिए हम लोगों को ये कीवर्ड यूज़ करना है, जो मैंने अभी जस्ट लास्ट दिखाया तुम लोगों को, टू ग्रेटर देन, ये वाला, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो इसका आउटपुट अगर मेरे को दिखना है वो उस जगह पे गया कि नहीं गया, स्लैश टेम्प के अंदर पे, ठीक है। तो टेम्प स्लैश आउटपुट वाइड आईटी के अंदर पे आया कि नहीं आया इसका इन्फॉर्मेशन, देखो ये आ गया। तो इसका आउटपुट हम लोगों ने वहाँ पे फॉरवर्ड किया, ठीक है। तो इससे तुम लोग फैमिलियर हो गए हो से। अब अगर मान लो कि इसका आउटपुट तो सर यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो गया, ये टेम नाम के डायरेक्टरी के अंदर जो एक फोल्डर नाम का डायरेक्टरी है उसके अंदर पे ये आउटपुट रिकॉर्ड हो गया। बट सर अगर मैं चाहूँ इसका यूसेज अगर हमको दिखाना है तुम लोग को, जैसे कि ये वाला, अभी तक हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट में काम किए हैं, स्टैंडर्ड एरर में काम किए, स्टैंडर्ड इनपुट में कोई काम नहीं किया, ठीक है। तो इस इनपुट का मैं यूजर यहाँ से यूसेज दिखा देता हूँ लोगों को। तो इनपुट में यूसेज में ऐसा दिखाऊंगा, जैसे कि मैं मान लो ग्रेप कर रहा हूँ, ग्रेप स्पेस मैं चाहता हूँ रेंटू का इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो रेंटू का यूजर अकाउंट का इंफॉर्मेशन और परमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ भी कहाँ पे स्टोर होता है, ETC क्लास WD पे अंदर स्टोर होता है, जो मैंने यहाँ पे सिंपली एग्जीक्यूट किया था, देखो, है ना, बिना कोई रीडायरेक्शन सिंबल की, बिना कोई स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर प्रैक्टिकल पे अगर छोड़ के देखोगे तो नॉर्मली ETC पास WD के अंदर पे हर एक यूजर अकाउंट का एंट्री वहाँ पे रहता है एंड पासवर्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी। तो उस जगह पे मैं ग्रेप रिंटू देता हूँ, पर मैं ये लोकेशन नहीं दूंगा, ठीक है। और इसका आउटपुट जो यहाँ पे है, ये जो मेरा टेम फोल्डर के अंदर पे टेम नाम का फोल्डर है, उसके अंदर पे आउटपुट नाम का जो तुम्हारा डायरेक्टरी है, उसके अंदर से मैं ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो उस जगह पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इनपुट यूज करना पड़ेगा। इतने देर से हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड एरर यूज कर रहे थे, ठीक है। सो स्टैंडर्ड इनपुट यूज करने के लिए हम लोग ग्रेप देकर रिंटू यूज कर दिए, लेसर देन का सिंबल यूज करेंगे। लेसर देन का सिंबल यूज करके मेरे को आउटपुट देना है इस यूजर का, ठीक है। बट कहाँ से देना है, ये मेरे को इस लोकेशन से देना है, क्योंकि यहाँ पे ये रिकॉर्डेड है, ठीक है, /tem/output। तो यहाँ पे मैं सिंपली /tem/output नाम का डायरेक्टरी का एंट्री दे देता हूँ और देखता हूँ कि ये वाला इंफॉर्मेशन प्रिंट होता है कि नहीं होता है जो मेरा रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ऐसे इनपुट, मतलब कि ये जो नया चीज़ जो तुम लोग देख रहे हो, इनपुट आउटपुट एरर्स का, जैसे कि आउटपुट को रीडायरेक्ट करना, किसी का कमांड का आउटपुट किसी और फाइल के अंदर उसका आउटपुट जनरेट होगा, और वो फाइल का आउटपुट अगर किसी चीज़ में अगर तुमको दिखाना है, ये जो ग्रेप रिंट ने जो किया, ये कमांड का अभी कोई भी यूसेज नहीं हुआ, ये दो कमांड का ग्रेप रिंट, ठीक है। यहाँ पे जिस यूसेज हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ ये स्टैंडर्ड इनपुट वाला जो लेसर देन कमांड का है, और इस लोकेशन से जस्ट मैंने इस लोकेशन में प्रिंट कराया है। जैसे कि आज की क्लासेस में अगर तुम लोग बोल सकते हो, जो आज के क्लासेस में हम लोग यही कर रहे हैं, किसी भी कमांड का या किसी भी फीचर्स का इनपुट आउटपुट हम लोग कैसे एक दूसरे जगह से ट्रांसफर करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं या हिस्ट्री सपोर्ट कराते हैं इन और ये सभी, ठीक है।
सो यहाँ पे हम लोग तीनों के एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ठीक है। सो ये था बेसिक। एंड अगर मान लो कि इसमें बेसिक में तो इस तरह हो गया, अगर मैं थोड़ा सा एडवांस लेके जाऊँ, जैसे कि यहाँ पे मैं कैट अगर STDIN करता हूँ, ठीक है, कैट STDIN करते तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, नो सच डायरेक्टरीज, ओके। ये एक एरर दे रहा है, ओके, ये एक टाइप का एरर है। तो ये एरर को मेरे को बैंड करना है, मैं ये कमांड दूँ लेकिन एरर बैंड नहीं हो, और ये जो एरर दे रहा है ये किसी लोकेशन में जाकर सेव हो। मेरे को एक साथ दो काम करना है, लाइक ये मेरा एरर आ रहा है, वो एरर भी नहीं आएगा, और एरर के साथ साथ ये एरर मेरा रिकॉर्ड भी होगा, ठीक है। एक आउटपुट और एरर में बहुत फर्क होता है, आउटपुट और एरर में फर्क, मतलब वहाँ कंफ्यूज मत होना। यहाँ जो ये जो मैं कमांड दिया हूँ, ये कमांड के बदले में क्या आया है, यहाँ पे आउटपुट आया है, ठीक है। अब ये जो मैं कमांड दे रहा हूँ ये एक एरर है, ये रिंटू से एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ठीक है। रिंटू अकाउंट में कोई भी STDN नाम का कोई भी यहाँ पे फोल्डर या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उस जगह पे अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, तो यहाँ पे अगर मेरे को दोनों चीज़ एक साथ कराना है, किसी एरर को भी ब्लॉक करना है एंड उसके साथ साथ हमको यहाँ पे इसका एरर को रिकॉर्ड भी करना है, ठीक है। सो इस जगह पे मैं दोनों एक साथ यूज ऊपर में करके दिखाया था, पर यहाँ पे भी एक बार और यूज करके दिखा देता हूँ। सो क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, सो क्लियरली ऊपर से दिखेगा, ठीक है। सो इस जगह पे हम लोग यूज करेंगे कैट स्पेस STDIN। ये रिंटू कैट STDIN फोल्डर को तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इसके पास में ये परमिशन भी नहीं, ना ही इसके पास में कोई इस नाम का कोई फोल्डर, ठीक है। तो उस जगह पे अगर स्पेस देकर मैं इसको रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, रीडायरेक्ट कहाँ कर रहा हूँ, टेम्प फोल्डर के अंदर पे, टेम्प फोल्डर के अंदर पे, फिर वहाँ से आउटपुट वाला एक फोल्डर है उसके अंदर पे, ठीक है। तो एरर मेरा यहाँ पे जाएगा, ठीक है, एरर जो दे रहा है वो एरर मेरा यहाँ रिकॉर्ड होगा, बट एरर जब यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगा उसको हमको चेक करना है किसी और लोकेशन पे, मतलब यहाँ पे मैं दो कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए दो कमांड भी यूज करूंगा। सो यहाँ पे आउटपुट देखिए, यहाँ पे टू ग्रेटर देन में यूज किया, यूज करने के बाद में यहाँ पे एक /temp/errors के अंदर पे चाहता हूँ, मतलब कि इसका जो आउटपुट आ रहा है मेरा कैटेगरी, ये कुछ एरर दे रहा है, उसका यहाँ से आएगा ट्रांसफर, पर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो हम लोग लोकेशन दे तो यहाँ तो आ ही जाता है, पर यहाँ से उसका एरर ब्लॉक होकर एरर यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस वे पे कमांड चल दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो इसको हम लोग चेक करते हैं, डायरेक्टरी वेट, ये यहाँ से भी, तो अगर ये कमांड ये यहाँ पे फोल्डर है वहीं से एग्जिस्ट कराता हूँ, सेम एरर दे रहा है। STDIN तो है यहाँ पे, STDIN से कैचे क्लीन नहीं हुआ है लिनक्स का, इस वजह से ये एरर हो रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिक अगर देखें तो बेसिक में तुम्हारा यही था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर्स को मतलब कैसे रीडायरेक्ट करते हैं, कैसे रीडायरेक्ट करते हैं, और जो हम लोग यहाँ पे कमांड्स भी दे रहे थे वो कमांड इट शुड बी एग्जीक्यूटेबल, बट इसका कुछ कैश बफर होने के लिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। एंड फाइल तुम्हारा वो अगर हम लोग यहाँ पे एलएस करके देखें तो वो मेरा फोल्डर ही है, ठीक है, पर वो तो एग्जीक्यूटेबल नहीं हो रहा है।